जीवन में दुख और सुख आते जाते रहते हैं, जैसे ऋतु बदलती हैं। इसलिए हे अर्जुन, इनसे विचलित मत हो। जो हुआ वो कर्म का फल था, और जो होगा वो भी कर्म से ही होगा। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है। फल की चिंता करने से मन कमजोर होता है। जब हम बिना फल की अपेक्षा किए अपना कर्तव्य निभाते हैं, तब मन शांत रहता है और आत्मा मजबूत बनती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संभाव से हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है, वही सच्चा योगी है। इसलिए भय छोड़ो, विश्वास रखो और पूरे मन से अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहो। मनुष्य का जीवन प्रश्नों से भरा हुआ है। कभी वो अपने कर्तव्य को लेकर उलझ जाता है, तो कभी अपने भविष्य को लेकर भयभीत हो जाता है। ऐसे समय में श्रीमद् भगवद गीता हमें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन जैसे वीर योद्धा भी मोह और भ्रम में पड़ गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। न आत्मा को कोई मार सकता है और न आत्मा कभी मरती है। इसलिए जीवन में जो भी परिवर्तन आए, उनसे डरना नहीं चाहिए। मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है। फल भगवान के हाथ में है। जब हम फल की चिंता छोड़कर पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाते हैं, तभी सच्चा कर्मयोग जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय को समान भाव से स्वीकार कर लेता है, वही वास्तव में स्थिर बुद्धि वाला होता है। संसार में दुख का कारण परिस्थितियां नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी हमारी अपेक्षाएं होती हैं। जब अपेक्षाएं कम होती हैं, तब मन शांत रहता है, और जब मन शांत होता है, तब विवेक जागृत होता है। गीता हमें सिखाती है कि भाग्य को कोसने से बेहतर है अपने कर्म को सुधारना, क्योंकि कर्म ही भविष्य का निर्माण करता है। जो व्यक्ति अहंकार त्याग कर ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करता है, वह कभी पराजित नहीं होता। जीवन की हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने आती है, न कि तोड़ने के लिए। इसलिए भय त्यागो, भ्रम त्यागो और पूरे विश्वास के साथ अपने धर्म पथ पर आगे बढ़ो। यही श्रीमद् भगवद गीता का शाश्वत सत्य है। और अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।